साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, जैसे आज का टॉपिक मन के भाव अनुरूप ही कर्म बनता है, तो आज हम अपने भाव, हमारे मन के भाव जो भी हमारा कर्म बनाते हैं, जिससे हमारा कर्म बनता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। साथ संगत जी, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जब हमें अपना असली रूप पता लग जाता है, तो अब हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे इस परमपिता परमात्मा निरंकार को हमने अपने रोम रोम में बांध लिया हो। जैसे कोई भी कार्य करते हुए हमारे श्वास निरंतर चल रहे होते हैं, उसी प्रकार हर कार्य करते हुए हमारा नाता इस निरंकार प्रभु से जुड़ा रहे। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन निरंकार का एहसास हर वक्त बना रहे। निरंकार में ही जिए और इसके साथ एकमिक हो जाए। यहाँ संपूर्ण हर देववाणी में भी समझा रहे हैं, बंदे में गर भावन बदी का बन जाता शैतान है। यहाँ मनुष्य को यह समझाया जा रहा है कि मन के भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मन के भाव और कर्म का गहरा नाता होता है। मन के भाव ही कर्म का रूप लेते हैं। अगर हमारे मन में कोई अच्छा भाव आया और हमने उसे कर्म का रूप नहीं दिया, तो वह सिर्फ ख्याल ही रह जाता है। इसके विपरीत अगर एक इंसान मन में गलत भाव ला रहा है, तो फिर वह कर्म भी गलत ही करेगा। परिणाम स्वरूप उसके कर्म उसको गिरावट की ओर ही ले जाएंगे। बात सिर्फ सोच की है, मन की नहीं। अगर हमने गलत काम से दूर रहना है और अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह महकना है, तो हमें अपने ख्यालों में कोई दुर्भाव आने ही नहीं देना, क्योंकि मन के ख्यालों के अनुरूप ही हमारे कर्म बन जाते हैं। भाव अगर है नेकी वाला, बन जाता भगवान है। यहाँ बुरे भावों के विपरीत यानी कि अच्छाइयों से भरे भावों का महत्व बताया गया है। वही इंसान जिसकी शैतान से तुलना की गई थी, अगर उसके मन में अपने लिए और समाज के लिए अच्छाई के भाव आ जाएं और वह अपने मन को एक सुंदर रूप दे सके जिससे उसके जीवन में मानवीय गुण भर जाए, तो फिर उसकी तुलना भगवान के रूप में की जाती है। भाई कन्हैया जी का उदाहरण भी हमने सुना है, जो युद्ध क्षेत्र में पानी पिलाने की सेवा निभा रहे थे। बेहोश होकर या चोट खाकर गिरने वाले सैनिक किसी भी सेना के हो, वे उन्हें पानी पिलाना अपनी जिम्मेदारी समझते थे, क्योंकि उनके भाव यही थे कि सभी अपने हैं। यह मन के भाव पर ही निर्भर करता है कि इंसान की तुलना भगवान से की जाए या शैतान से। एक तरफ तो मनुष्य होते हुए अगर कर्म भी ऊंचे हो जाते हैं, तो उसको इतना ऊंचा वाला भगवान वाला दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मन के भाव जब दूसरों को चोट पहुंचाने वाले होते हैं, तो इंसान का रूप होते हुए भी वह शैतान ही कहलाता है। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। जब एक इंसान डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है, तो डॉक्टर शरीर को ठीक करने के लिए सर्जरी करता है। डॉक्टर सर्जिकल चाकू का इस्तेमाल करते हुए शरीर पर ज़रूरत के अनुसार चीरा लगाता है और शरीर को निरोगी कर देता है। इसके विपरीत
अगर चोर डाकू लुटेरों की बात की जाए तो उनके हाथ में भी चाकू होता है जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब चाकू तो चाकू है, इसमें चाकू का कोई दोष नहीं है। जिसके हाथ में चाकू है उस पर निर्भर करता है कि वह उसका इस्तेमाल कैसे करता है। अगर हमारी नीयत ठीक है तो हमारे मन के भाव भी ऐसे होते हैं कि जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं उनका सदुपयोग यह मानते हुए कि हम करेंगे कि परमात्मा ने ही ये पदार्थ दिए हैं, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो भी रिसोर्स हमारे पास है उनको हम सिर्फ परोपकार के लिए इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। हमने उदाहरण में देखा कि डॉक्टर ने चाकू से रक्षा की और दूसरी ओर डाकू प्रवृत्ति वाले इंसान ने उसे चाकू से नुकसान किया। जब हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हम उस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं और यह चिंतन भी करते हैं कि उसको एक सुंदर रूप किस प्रकार दिया जा सकता है। हम सत्संग में अपने मन के भाव सुंदर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। सत्संग को भी सही ढंग से करने के लिए एकाग्रता ज़रूरी है। जब हम अपने घर से सत्संग के लिए प्रस्थान करें तो हमें यह अरदास रहे कि हमने सत्संग समय पर पहुंचना है। जो महात्मा बोल रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और उन भावों को अपने मन में बिठाकर मन की शुद्धि करनी है। उन भावों को कर्मों में भी धारण करना है, नहीं तो सत्संग करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर कहने को तो यहाँ पर डॉक्टर और चाकू का उदाहरण दिया गया है, पर बात बस इतनी है कि अगर हमारी सोच शुद्ध है तो उससे उत्पन्न होने वाले कर्मों में भी शुद्धता ही देखने को मिलती है। दिखने में है एक से दोनों भाव मगर है जुदा जुदा। दिखने में तो डॉक्टर का भी इंसान वाला ही आकार है और डाकू का भी। एक अच्छे इंसान की भी दो आंखें, एक नाक और दो होंठ होते हैं और बुरे इंसान के भी किसी को देखकर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि वह इंसान कैसा है। दिखने में तो सभी एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में कर्मों से ही पता लगाया जा सकता है कि वह इंसान कैसा है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करता है और उसका जीवन भी सुंदर है तो हमारा मन करता है कि हम उसके पास जाएं और उससे कोई शिक्षा या गुण ग्रहण करें, उसके पास बनने जैसा कुछ प्रयास करें। वही दूसरी ओर अगर कोई इंसान हमेशा कठोर वचन बोलता है तो खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है, तो हम ऐसे इंसान के पास जाना पसंद नहीं करते। इंसान तो इंसान ही है, वहीं पांच तत्व हर इंसान में मौजूद है। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी सोच और चेतनता का किस प्रकार उपयोग करता है। यह हमारे हाथ में ही है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक बुराई करता हरदम, एक भलाई करे सदा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर की मशीन खराब हो जाए और उस डॉक्टर के सर्जिकल चाकू से रोगी का नुकसान हो जाए, पर उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था।
दूसरी ओर अगर डाकू का हृदय परिवर्तित हो जाए तो हाथ में चाकू होते हुए भी वह किसी का नुकसान नहीं करेगा। बात यह नहीं कि संसार में हम क्या काम करते हैं, बल्कि यह हमारे मन के भाव और इरादों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का इंसान बनना चाहते हैं, दूसरों का भला करने वाले या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले। एक कुत्ते की कहानी सुनी थी जो एक दिन शीश महल में बंद हो जाता है। तो किसी शीशे में उसे अपना अक्स मोटा नज़र आता है, तो किसी में पतला, किसी में उल्टा और अजीब सा नज़र आता है। जब उस कुत्ते को शीश महल में अलग अलग तरह के आकार के कुत्ते नज़र आए तो पहले वो डर गया। फिर उसको ध्यान आया कि यह इतने सारे अजीब से दिखने वाले कुत्ते तो आसपास हैं, क्यों ना मैं सभी को डरा दूं। वह उनको डराने के लिए अपनी पूरी ताकत से उन पर भौंकता रहा। वह रात भर यही करता रहा और जब सुबह हुई कोई व्यक्ति शीश महल में आया तो उसने देखा कि कुत्ते की तो मृत्यु हो चुकी है। इस कहानी के पीछे भाव यही है कि उस कुत्ते ने सभी कुत्तों को डराना चाहा, उनका नुकसान करना चाहा, क्योंकि वह अपने आप को उन सब से भिन्न समझ रहा था। पर हकीकत में शीशे में दिखने वाले वे सब कुत्ते उसके प्रतिबिंब ही थे। वह अपने आप को ही डरा रहा था और इस तरह अपना ही नुकसान कर बैठा। ऐसा करते करते सुबह तक वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में जान ही नहीं रही। परमात्मा ने हम सबको एक जैसा बनाया है। जब हम दूसरे को अपने से अलग समझते हैं तो सभी दूसरे का नुकसान करते हैं, लेकिन उससे हमारा भी नुकसान होता है। हित सोचे हर देव सभी का, सबके लिए सद्भाव रहे। हमने सभी के लिए अपने मन में स्वभाव और हित का भाव रखना है, ताकि हम किसी के लिए कोई बुरा कर्म ना कर सके। अगर किसी ने हमारा कोई नुकसान किया भी है तो उसके लिए परमात्मा से ही यही अरदास करनी है कि हे प्रभु, इसको क्षमा करना। अगर इसके मन में कोई गलत भाव आ भी गए हैं तो दातार इसको यही सोच बख्शना, इसके कर्मों को ही सही दिशा प्रदान करना। इस संदर्भ में फूल और कांटों का उदाहरण याद आता है। एक शायर ने लिखा कि फूलों ने तो निभा ली कांटों से के साथ, पता नहीं इंसान कब इंसान से प्यार करना सीखेगा। कांटे चोट पहुंचाते हैं, फिर भी फूल उनके साथ रहते हैं और उनसे नफरत नहीं करते। जब किसी व्यक्ति के हाथ में फूल की पंखुड़ी का थोड़ा सा भी रस लग जाता है तो उसके हाथों में फूल की खुशबू आ जाती है। अगर पंखुड़ी ने थोड़ा नीचे हाथ चला जाए तो कांटा चुभने से कोई चोट भी लग सकती है, फिर भी फूल अपना दर्जा ऊपर नहीं समझते और कांटों के साथ एक ही डाली पर रहते हैं। तो जहाँ फूलों ने निभा ली कांटों के साथ, वहाँ हम इंसान एक परमपिता परमात्मा के अंश होकर भी एक दूसरे से निभा नहीं पाते, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। मन में जाति पाति, रंग, नस्ल आदि के भेद के कारण दूसरे व्यक्ति को अपने से ही नीचा मान लेते हैं। तो यह खराबी हमारे सोच में है, दूसरे इंसान में खराबी नहीं है। कभी किसी के लिए हमारे मन में ना दुर्भाव रहे
संपूर्ण हृदय वाणी के इस शब्द का सारांश यही है कि हम अपने मन के अंदर हर एक के लिए भले की कामना ही रखें। हम यही सोचे कि हर कोई अपना ही है। जब हम किसी के चरणों में धन्यवाद करते हैं तो हमारे भाव भी इस प्रकार होने चाहिए कि हमारे अंदर जो परमात्मा है वही सामने वाले के अंदर भी है, और इसी परमपिता परमात्मा को यहाँ नमन हो रहा है। हम जिससे भी मिले उसके अंदर हमें अपना ही अक्ष नजर आए। जब हम दूसरों के लिए मन के शुभ कामना करते हैं तो हमारा जीवन असल में सुंदर बन जाएगा। दूसरों के हित का भाव मन में रखने को ही जीवन जीने की कला कहते हैं। दासी सभी के लिए यही शुभकामना करेगी कि सभी का जीवन भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग से युक्त हो, हर वक्त निरंकार का आसरा बना रहे, ऐसा जीवन सभी के हिस्से में आए। यह भाव हमारे मन में ना आए कि हमें कुछ कम मिला है और दूसरे को ज़्यादा मिला है। हम हर पल एक का भला करते जाएं और जो भी हमें मिला है उसका सदुपयोग करते हुए परमात्मा का शुक्राना करते जाएं। साथ संगत जी, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।